नमस्कार दर्शकों, साल 2024 बीत गया और रंग बिरंगी लाइट और पटाखों की गूंज के साथ लोग नए साल का भव्य स्वागत कर रहे हैं। हर कोई न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहा है। इस दौरान अक्सर लोग क्लब, रेस्टोरेंट और होटल्स में पार्टी करते हैं, बाहर घूमने, पिकनिक मनाने जाते हैं। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार न्यू ईयर पर रोड एक्सीडेंट्स की संख्या में 11% तक का इजाफा हो जाता है। इसी से जुड़ी नव वर्ष पर हुई दुर्घटनाओं की कुछ रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। आप सभी लोगों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। पूरा देश जहां एक तरफ जश्न में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड के जमशेदपुर से नए साल के पहले ही दिन बुरी खबर सामने आई है। एक भीषण सड़क हादसे में 6 दोस्तों की मौत हो गई। घटना सर्किट हाउस एरिया इलाके में गोल चक्कर के पास हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर पेड़ से टकराकर पलट गई। इस दुर्घटना में कार में सवार 6 युवकों की मौत हो गई। वो तो सब तो ये लोग 12 बजे रात तक लेके पार्टी किया है, खाया पिया है सब तो ये लोग। उसके बाद ये लोग सबको कहाँ निकला एक गजेरी के साथ में कि क्या उठाने था भगवान जाने। हम तो सोए हुए थे घर में। लड़का को बोले हम जो तो खाना वाना चावल और सब्जी बना है, आज तो अपना अपना खा ले, अपना कल 1 जनवरी है, अपना जो भी बना ले अपना खाएगा। तो फिर ये लोग लिट्टी चोखा का अपना प्रोग्राम किया, वहाँ खाया किया। 12 बजे रात तक नाचा गया, ये लोग नाचा गया। उसके बाद हम कहाँ गया नहीं गया, बोलता कोई जो सोनारी सर्किट हाउस तरफ। कहाँ पर ये लोग लिट्टी पार्टी कर रहे थे? ये बाबा आश्रम आदित्यपुर में। आदित्यपुर में जी, विष्णुपुर थाना अंतर्गत सर्किट हाउस गोल चक्कर के पास 5:15 बजे प्रातः एक दुर्घटना हुआ है। गाड़ी है टाटा इंडिगो, इसमें 8 लोग सवार थे। 5 की मृत्यु हो चुकी है। हम लोगों के द्वारा 2 जख्मी को और एक पब्लिक के द्वारा एक और जख्मी को, मतलब कुल 3 जख्मी को एमजीएम में भर्ती करवाया गया है। ये लोग सभी लोग, ऐसा जानकारी मिला है कि आदित्यपुर आरआईटी थाना क्षेत्र के हैं। जख्मी का भी इलाज चल रहा है और बाकी का आगे का प्रक्रिया। क्या लगता है सर, एक्सीडेंट होने के कारण नशा या फिर कुछ? अभी कुछ बता नहीं सकते हैं, बस सूचना मिला था, उसके बाद हम लोग पुलिस का जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। वहीं न्यू ईयर पर होने वाले सड़क दुर्घटनाएं हमारे देश तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि अमेरिका में भी न्यू ईयर पर सड़क हादसों की संख्या आम दिनों से कई गुना बढ़ जाती है। अमेरिका के नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक नए साल की पूर्व संध्या और नए साल के दिन होने वाली 40% से अधिक सड़क दुर्घटनाओं का कारण शराब होती है। दर्शकों, नव वर्ष हर कोई धूमधाम से मनाना चाहता है। ज्यादातर लोग नए साल की पार्टी खत्म होने के बाद रात 1 से 2 बजे के आसपास अपने घर के लिए निकलते हैं। ऐसे में पार्टी से निकलने वाले ज्यादातर लोग शराब के नशे में धुत रहते हैं, जिनकी वजह से रोड एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। दिल्ली आबकारी विभाग के अनुसार साल 2023 में 31 दिसंबर को देश की राजधानी में शराब की रिकॉर्ड बिक्री हुई, जहां औसतन बाकी दिनों में 18 लाख शराब की बोतलें बिकती थीं। वहीं 31 दिसंबर 2023 को यानी नव वर्ष के एक दिन पहले ही शराब की 24 लाख बोतलें बिकी थीं, जो यह दर्शाता है कि लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के नाम पर केवल नशाखोरी कर रहे हैं, जबकि हमें हमेशा सामान्य दिनों की तरह बुराइयों से दूर रहकर परमात्मा को याद करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह एक दिन बीतने के बाद दूसरा दिन आता है और एक महीना बीतने के बाद दूसरा महीना आता है, ठीक इसी प्रकार 12 महीने का एक वर्ष बीतने के बाद दूसरा वर्ष आता है। तो इसमें अलग से खुशी मनाने की कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम सभी जानते हैं कि इस लोक में एक पल का भरोसा नहीं है कि कब किसके साथ क्या दुर्घटना हो जाए। कहते हैं जिंदगी एक मोमबत्ती की तरह है जो जलती है, पिघलती है, पर कब बुझ जाए ये कोई नहीं जानता। रविवार रात 3 दोस्तों के सफर में भी एक ऐसा ही मोड़ आया। रात का वक्त, अंबाला कैंट में NH44 पर कार में सवार 3 दोस्त, तेज रफ्तार और एक ऐसा हादसा जो केवल कुछ सेकंड का था, लेकिन उसने 3 जिंदगियां छीन ली और 3 परिवार तबाह हो गए। राहुल और वीरेंद्र अपने दोस्त अशोक को स्टेशन छोड़ने जा रहे थे। गाड़ी में हंसी मजाक म्यूजिक के साथ उस पल को जी रहे थे जो उनकी जिंदगी का आखिरी लम्हा बन गया। ये रात करीब 11 बजे हुआ है। मैं इधर सिटी से आ रहा था, अम्बाला सिटी से, तो बस 2-4 मिनट पहले उसी टाइम हुआ है। तो जैसे सुनने में आया था कि ये गाड़ी दूसरी साइड से एकदम
ये डिवाइडर क्रॉस करके एकदम इधर आई और सामने ट्रक के सामने आई लोग आगे सामने तो तीन लोग थे। फिर लोगों ने एकदम यहाँ से गाड़ी को निकाला यहाँ पर निकाला और तीनों ही वापस। लाल कुर्ती चौकी इंचार्ज कुलदीप सिंह जब मौके पर पहुंचे तो मंजर बेहद दर्दनाक था। गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके थे, दरवाजे तोड़े गए और तीनों दोस्तों के शव को बाहर निकाला गया। अशोक अंबाला शहर का रहने वाला एक मेहनती युवक, राहुल और वीरेंद्र शहबाद के निवासी। तीनों की जिंदगी के सफर को उस हादसे ने वहीं रोक दिया। तीनों दोस्तों के घरों में खबर पहुंची और वहां जो मातम छाया वो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। रात हमें 11 बजे सूचना मिली थी कि ये CSD डिपो है, इसके सामने एक्सीडेंट हुआ है। मौके पर पहुंचे तो कार और कंटेनर का एक्सीडेंट हुआ है। कार में 3 लोग सवार थे, जिनमें एक अशोक कुमार कैथ माजरी अम्बाड़ा सिटी का है और 2 लड़के राहुल और एक वीरेंद्र सिंह, वो शाहबाद के रहने वाले। इनका कोई शाहबाद में बिजनेस है और अपने साथी को छोड़ने आए थे कैथ माजरी वाले। तो तीनों की ही डेथ हो चुकी थी मौके पे और वारसन में रात आ चुके हैं और जो पुलिस कार्रवाई वो कर। जैसे अभी आपने यह रिपोर्ट देखी, ये सभी न्यू ईयर का जश्न मनाकर लौट रहे थे। इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ देर बाद इनकी मौत हो जाएगी। इसलिए गुरु नानक देव जी ने कहा है, ना जाने काल की कर डारे, किस विधि ढल जा पासावे, जिन्हाते सिर ते मौत खुड़क दी, उन्हानु कहड़ा हासावे। भावार्थ है कि इस मृत्युलोक में सब कुछ नाशवान है, पता नहीं किसकी जाने की बारी कब आ जाए। इसलिए जिनके सिर पर मौत गरज रही हो, उस व्यक्ति को नाचना गाना, हंसी मजाक, पार्टी करना कैसे अच्छा लगेगा। मूर्ख या नशे वाला व्यक्ति इस गंदे लोक में खुशी मनाता है। वहीं जो लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के नाम पर नशा करते हैं, तो वे स्वयं इस बात से परिचित हैं कि यह हमारे शरीर के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है। तो वहीं परमात्मा का विधान बताते हुए संत गरीबदास जी कहते हैं, मदिरा शराब पीवै कड़वा पानी, 70 जन्म श्वान के जानी, सुरापान मद्य मांसाहारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। अर्थात कड़वी शराब रूपी पानी जो पीता है, वह उस पाप के कारण 70 जन्म तक कुत्ते के जन्म प्राप्त करके कष्ट उठाता है। गंदी नालियों का पानी पीता है, रोटी न मिलने पर टट्टी खाता है। फिर अगली वाणी में संत गरीबदास जी ने कहा है, सुरा यानी शराब पीने वाले तथा परस्त्री को भोगने वाले, मांस खाने वालों को अन्य पाप कर्म भी भोगना होता है। उनके 70 जन्म तक मानव या बकरा बकरी, भैंस या मुर्गे आदि के जीवनों में सिर कटते हैं। इस बात को मैं परमात्मा को साक्षी रखकर कह रहा हूँ, सत्य मानना। इसके अलावा कबीर साहिब ने कहा है, मौत विसारी मूर्खा, अचरज किया कौन, तन मिट्टी में मिल जाएगा ज्यों आटे में लौन। अर्थात हे मूर्ख मानव, तूने कैसा आश्चर्य कर रखा है कि मृत्यु को ही भुला दिया। तेरा शरीर एक दिन मृत्यु को प्राप्त होकर मिट्टी में मिल जाएगा। तेरा नामो निशान यानी चिन्ह भी दिखाई नहीं देगा, जैसे आटे में नमक मिलने पर दिखाई नहीं देता। भावार्थ है कि मृत्यु का दिन भूलकर ही मनुष्य स्वार्थवश गलतियां करता है और संसार में बेफिक्र रहता है। यदि मृत्यु याद है तो मानव कभी पाप व गफलत नहीं कर सकता, न्यू ईयर के नाम पर नशाखोरी नहीं कर सकता, पार्टियां नहीं मना सकता, क्योंकि इस लोक के विषय में परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, कबीर झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मन मोद, सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। दर्शकों, जिस सुख की तलाश में प्रत्येक प्राणी लगा हुआ है, वह इस लोक में नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी की किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है तो कोई किसी बीमारी से मर जाता है। लेकिन यदि हम परमात्मा की शास्त्र अनुकूल भक्ति पूर्ण संत से प्राप्त करके करें तो हम इस लोक में भी सुखी हो सकते हैं और परलोक में भी, क्योंकि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में वर्णित सनातन परम धाम सतलोक में ही परम शांति और परम सुख है, जिसके विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है, बिन ही मुख सारंग राग सुन, बिन ही तंती तार, बिना सुर अलगोजे बजें नगर नाच घुमार, घंटा बाजे ताल नग मंजीरे डफ झांझ, मूरली मधुर सुहावनी निस बासर और सांझ, बीन विहंगम बाझिन तर्क तंबूरे तीर, राग खंड नहीं होते बंध्या रहत समीर, संख हिंडोले नूर नग झूलें संत हजूर, तख्त धनी के पास कर ऐसा मुल्क जहूर, नदी नाव नाले बगें छूटें फुहारे सुन्न, भरे होद सरवर सदा नहीं पाप नहीं पुण्य, ना कोई भिक्षुक दान दे ना कोई हार व्यवहार, ना कोई जन्मे मरे ऐसा देश हमार, जहां संखों लहर मेहर की उपजें कहर जहां नहीं कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। दर्शकों, अब बात आती है कि इस सुखदायक लोक को पाया कैसे जाया जा सकता है, तो इसके विषय में भी पवित्र गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा है कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 व गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में वर्णित तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद को भली भांति खोजना चाहिए
जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण यानी सनातन पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की मैं शरण में हूं। पूर्ण निश्चय के साथ उसी परमात्मा का भजन करना चाहिए, यानी उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जिससे सनातन परम धाम सतलोक की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, यदि हम गीता के आधार पर देखें तो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र पूर्ण संत हैं, जो हमें अपने पवित्र धर्म शास्त्रों के आधार पर सनातन परम धाम सतलोक की प्राप्ति का शास्त्र अनुकूल भक्ति मार्ग बता रहे हैं, जिससे हम सभी बुराइयों से मुक्त होकर इस लोक में भी सुखी हो सकते हैं तथा परम शांति और परम सुखदायक लोक को प्राप्त कर सकते हैं। जिसकी विस्तृत जानकारी जानने के लिए न्यू ईयर के इस अवसर पर अवश्य देखिए संत रामपाल जी महाराज के अनमोल सत्संग संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर।